गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मार्केट में बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया और बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया। बट इट वाज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फोर बैंक्स: एक्सिस, कोटक, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी बैंक। इन चार बैंक्स का बैंक निफ्टी में तो वेटेज 50% के आसपास है या ज्यादा है। बट निफ्टी में ओवरऑल वेटेज इनका बहुत कम है क्योंकि आईटी, सीमेंट, फार्मा सभी सारे सेक्टर्स वीक थे। तो निफ्टी वाज वीक। निफ्टी में लॉन्ग एंड वेंडिंग हो रही थी, फ्यूचर्स में भी एंड ऑप्शन साइड में। बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था एंड इट वेंट एज हाई एज 13%। बैंक निफ्टी में जो बिल्डअप 13% तक का था वो आखिरी एक घंटे में कम होकर 7% पे रह गया। तो इट शोज की द काइंड ऑफ सेलिंग वी हैड इन द बैंक निफ्टी। ये आवरली चार्ट है बैंक निफ्टी का और ये एक चैनल में है। इट इज ऑलरेडी क्लोज्ड बिलो इट्स 20 डे एंड 50 डे मूविंग एवरेज। इन केस अगर बैंक निफ्टी ने कल थोड़ा सा गैप डाउन दिया, जो कि एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, देन यू कैन सी बैंक निफ्टी कमिंग टू अराउंड 34,700 लेवल्स, 37,700 लेवल्स। तो बैंक निफ्टी का ये जो लेवल यहाँ पे अगर ब्रेक होता है अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है नीचे को, तो ये नीचे को ये और आ सकता है अराउंड 37,700 लेवल्स के यहाँ तक आ सकता है। अगर क्योंकि द काइंड ऑफ कॉल अनवाइंडिंग इज हैपनिंग ऑन द बैंक निफ्टी एज वेल एज ऑन द निफ्टी। जो आखिरी एक घंटे में हुआ है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। नॉर्मली मंडे के दिन में इतना वॉल्यूम नहीं होता क्योंकि वीक की स्टार्ट है, अभी अभी वीक स्टार्ट हुआ है। बट आज के दिन वॉल्यूम, डिपेंडिंग ऑन द कंपैरिजन विद प्रीवियस वीक्स, बहुत ज्यादा वॉल्यूम हुआ है। तो जब इतना ज्यादा वॉल्यूम होता है तो इट इज मोर लाइक अ ट्रेंड। वो एक ट्रेंड का इंडिकेशन होता है और जब वो ट्रेंड का इंडिकेशन बन जाता है तो वो ट्रेंड 3-4 दिन तक कैरी करता है। तो क्योंकि पीसीआर बहुत कम हो गया है, पुट कॉल रेशियो बहुत कम हो गया है, देन यू मे सी अ जंप। अगर जब तक बैंक निफ्टी आपका 38,200 के नीचे नहीं आता तब तक बैंक निफ्टी में सेलिंग नहीं बनेगी। बट बैंक निफ्टी हैज टू क्रॉस अ लेवल ऑफ एटलीस्ट 38,400। जब तक बैंक निफ्टी 38,400 का लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक बैंक निफ्टी में दोबारा पोजीशंस बाई सेट की नहीं बनानी है। तो बैंक निफ्टी का जो पाइवट पॉइंट बनता है वो बनता है 38,400 का। इसके इसके नीचे सेल है, उसके ऊपर आपको बाई करना है। सेल जो करना है यहाँ पे, अगर आपको सेल करते हैं तो यू कैन इजीली गेट एटलीस्ट 500 पॉइंट्स। यहाँ पे आपको 500 पॉइंट्स मिलेंगे और जो आपका लेवल बनेगा वो बनेगा 37,700 का। 37,200 पे है, आपको 37,700 का लेवल बनता नजर आता है बैंक निफ्टी में। नाउ लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन निफ्टी। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी काफी ज्यादा वीक है, काफी ज्यादा वीक है। पर टेक्निकल पैरामीटर्स में देखा जाए तो निफ्टी ने एक लोअर हाई बनाया, प्रीवियस हाई से लोअर हाई बनाया आवरली चार्ट के ऊपर, एंड वहां से इसने एक इनसाइड बड़ी कैंडल दी और जो प्रीवियस चैनल के नीचे आके क्लोज हुई है। अगर आप इसको चैनल ड्रॉ करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अगर आप चैनल ड्रॉ करेंगे तो वो चैनल बनता है आपका अराउंड दिस लेवल। ये सपोर्ट बेस था निफ्टी का जो पिछले दो दो दिनों से चल रहा था। उसके नीचे क्लोज दिया है एंड इट हैज ओपनड अ गैप डाउन। तो अब निफ्टी के लिए निफ्टी के लिए जो पहला सपोर्ट बनता है दैट इज कम्स टू अराउंड 18,050। 18,050 का पहला सपोर्ट बनता है और उसके बाद जो एक्चुअल सपोर्ट बनता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, दैट कम्स टू अराउंड 17,960। 17,960 का सपोर्ट बनता है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूं। आप ये मान के चलिए कि मोरलेस कल एक गैप डाउन होना चाहिए। गैप डाउन होने के बाद होगा क्या, एक बार एक पुल बैक आएगा क्योंकि पुट कॉल रेशियो काफी कम हो गया है। एक शार्प पुल बैक आएगा बट उसके बाद से फिर से सेलिंग आ सकती है। तो इसका लिए आपको पहला लेवल जो होगा, लेवल 1 होगा आपका 18,050 का और लेवल 2 होगा आपका 17,960 का। ये दो लेवल्स कल के लिए होने चाहिए। करंट लेवल जो है अगर इसके नीचे बंद होता है तो 18,120 आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। बट इन केस अगर आपको गैप अप मिलता है, इन केस अगर आपको गैप अप मिलता है बैंक निफ्टी में,
तो आपको गैप अप आपको मिलेगा 18200 तक का, 18200 250 तक का गैप अप मिलेगा। मैक्सिमम आपको 250 तक का वेट करना है, एंड अगेन यू हैव टू सेल, अगेन यू हैव टू सेल एट अराउंड 250। तो जो सबसे अच्छा सेलिंग पॉइंट बनेगा निफ्टी में, वो बनेगा आपका अराउंड 18250। इस लेवल पे आपको सेल करना है। यहाँ पे अगर ओवरऑल पोजिशनल देखेंगे, तो अगर ये निफ्टी ने ये लेवल क्रॉस किया, 7900 का ब्रेक करता है, देन निफ्टी कैन गो ऑल द वे डाउन टू समवेयर अराउंड 17700। इसलिए बाई नहीं करना है, इट इज ए क्लियर सेल ऑन राइज। आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेंड रीडर में भी साफ साफ लिखा था, any jump and every jump has to be used to exit long positions। तो थोड़ा सा भी जंप मिलता है, आपको लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना है, ट्रेडिंग लॉन्ग से। जो पोजिशनल ट्रेड्स है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज ऑल ड्यू टू यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स। तो ट्रेडिंग पोजीशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पोजिशनली आपको सेल करना पड़ेगा। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन है, आपको उनमें से एग्जिट लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म पोजीशन ज्यादा दिन तक होल्ड करेंगे, क्योंकि मंथ का सेकंड हाफ शुरू हो चुका है, तो आपको ऑप्शन ट्रेड्स जो है, मैक्सिमम ट्रेडर्स ऑप्शन बायर्स होते हैं, उन आपको प्रीमियम इरोड होना शुरू हो जाएगा, वो थीटा खत्म हो जाएगा ऑप्शंस का, और आपको लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो डोंट कैरी दैट ट्रेड इन दी होप कि वो प्रॉफिट देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या हुआ। लेट अस लुक एट द ऑप्शन चेन। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन चेन का डेटा में इंटरेस्ट दो चीजों पे है। देखिए, कॉल साइड में अनवाइंडिंग हुई है, पर बहुत ज्यादा अनवाइंडिंग नहीं हुई है। कॉल साइड में अनवाइंडिंग हुई है, पर बहुत ज्यादा अनवाइंडिंग नहीं हुई है। अभी 18200 पे 41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड हुए हैं, अराउंड 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़ा है। 18300 पे 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। तो 18300 आपके लिए अभी भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाएगा। बट ओवरऑल देखेंगे तो 18400 18500 हर जगह एक रेजिस्टेंस पॉइंट्स खड़े हुए हैं। तो कॉल साइड में बहुत ज्यादा रेटिंग नहीं है, बट पुट साइड में अनवाइंडिंग बहुत ज्यादा है। पुट साइड में अनवाइंडिंग बहुत ज्यादा है। जितने भी इन द मनी पुट्स हैं, सारी, अब यहां से देखो, आउट ऑफ द मनी पुट्स तक सारी अनवाइंड हो चुकी हैं। अब इस सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा कहां बनता है? सबसे इंपॉर्टेंट डेटा बनता है आपका 18200 एंड 18050। इन द मनी में जब इतना बड़ा क्वांटिटी राइट होता है, इन द मनी में जब इतना बड़ा क्वांटिटी राइट होता है, इट मींस कि ये वो लोग हैं जिन्हें पता है कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ है। दीज आर दोज पीपल जिन्हें पता है मार्केट का डायरेक्शन कहाँ है। यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग ज्यादा नहीं हुई, उसके दो रीजंस हैं। एक एक तो फर्स्ट डे ऑफ द फॉल है। फर्स्ट डे, पहला दिन, नॉर्मली रिटेल ट्रेडर्स को पहला दिन समझ में नहीं आता। दूसरा, एक्सपायरी में अभी 3 दिन बाकी हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रीमियम लेफ्ट इन दीज कॉल्स। तो उनको लगता है कि चलो हमें थोड़ा बहुत प्रीमियम मिल जाएगा, थोड़ा जब कुछ प्रीमियम मिलेगा, थोड़ा सा जंप मिलेगा, देन वी शुड बी एबल टू एग्जिट। बट ट्रस्ट मी, अगर आपको कल 18250 200 से 250 की रेंज मिलती है, जैसे ही निफ्टी ऊपर आएगा, कॉल्स में अनवाइंडिंग शुरू हो जाएगी, कॉल सेलिंग शुरू हो जाएगी। द मोमेंट कॉल सेलिंग शुरू होगी, तो वो निफ्टी को एक नीचे का प्रेशर देगा और निफ्टी नीचे आ जाएगा। तो मार्केट्स फॉर टुमारो as a clear sell on rise। अब बाजार तेज तभी है जब आपकी क्लोजिंग जो है निफ्टी पे, वो 18300 के ऊपर होती है। जब तक आपके पास 18300 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक निफ्टी आपके लिए वीक है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मर है। पिछले 15 दिनों से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, इट विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म, बट बैंक निफ्टी लीड नहीं कर सकता। बैंक निफ्टी में 4 बैंक बाजार को पूरे इंडेक्स को तेज नहीं कर सकते। आईटी वाज वीक, रिलायंस वाज वीक, टेलीकॉम वाज वीक, सीमेंट, फार्मा, ऑटो, एवरीथिंग वाज वीक। तो सिर्फ 4 बैंक्स कैन नॉट टेक द इंडेक्स हायर। ठीक है, तो टुमारो आपको लेवल्स मिल गए हैं, लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा, एंड इट इज अ क्लियर सेल ऑन राइज। थैंक यू सो मच गाइस।